नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धे टीवी और आज हम बात करेंगे इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा पट्टी के भविष्य पर। सिनवार वो शख्स था जिस पर आरोप था कि उसने इजराइल पर सबसे घातक हमला करवाया और अब उसे इजरायली सेना ने मार गिराया है। लेकिन इसके बाद गाजा का क्या होगा? क्या हमास का अंत हो गया है या अब कोई नया खतरा उभरने वाला है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत से अंत तक सिनवार का नाम सबसे पहले 80 के दशक में सामने आया, जब उसने हमास को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। इजरायली सेना ने कई बार उसे पकड़ा, लेकिन 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान वो छूटकर बाहर आ गया और फिर हमास की कमान संभाल ली। गाजा में उसका प्रभाव बढ़ता गया और उसने हमास को ताकतवर बनवाया। सिनवार ने न सिर्फ बाहरी दुनिया में फंडिंग जुटाई, बल्कि गाजा में किसी भी विरोधी की आवाज को कुचलने का काम भी किया। कहा जाता है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड सिनवार ही था। इस हमले में हजारों नागरिक मारे गए और हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद से ही इजरायली सेना यानी IDF सिनवार को ढूंढने में जुट गई थी। उसकी जानकारी देने वालों को $4 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। आखिरकार 17 अक्टूबर को उसे मार गिराया गया और DNA टेस्ट के जरिए इसकी पुष्टि भी कर दी गई। सिनवार की मौत के बाद एक अजीब सी चुप्पी छा गई है। पहले जब इजराइल कोई हमला करता था, कई मुस्लिम देश विरोध में खड़े हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। गाजा में भी सन्नाटा है और इसका कारण सिर्फ इजराइल का डर नहीं, बल्कि ये भी है कि गाजा की आधी से ज्यादा जनता सिनवार की लीडरशिप से परेशान हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि सिनवार की मौत के बाद गाजा का क्या होगा? एक्सपर्ट इसकी कई संभावनाएं बता रहे हैं। पहला है इजरायली सेना का ठहरना। हो सकता है कि इजरायली सेना कुछ समय के लिए वहीं रुके और अप्रत्यक्ष रूप से गाजा पर नियंत्रण बनाए रखे। दूसरा है फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नियंत्रण। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहमत हो तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो अभी वेस्ट बैंक में शासन कर रही है, गाजा का भी नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। तीसरा है UN की शांति सेना। एक संभावना ये भी है कि गाजा में UN शांति सेना भेजी जाए ताकि वहां स्थिरता लाई जा सके और पुनर्निर्माण किया जा सके। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर गाजा में कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई छोटे छोटे कट्टरपंथी गुट उभर सकते हैं जो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे। ऐसे में गाजा का भविष्य बहुत अनिश्चित हो सकता है। तो दोस्तों, याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा का भविष्य अनिश्चित है। क्या हमास का अंत हो गया है या गाजा में एक और संघर्ष की शुरुआत होगी? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस संकट का समाधान निकालेगा ताकि वहां के लोगों को शांति मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। धे टीवी देखते रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।